हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आप लोग के बीच आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के बाहर हॉस्पिटल में कितने प्रकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होते हैं या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या डिफिनेशन होता है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन हॉस्पिटल का हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन द इज द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द safe and timely movement of patient, staff, material, sample, medicines and equipment from one palace to another palace within and outside the hospital। देखिए क्या बोल रहा है इसका डिफिनेशन। हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इज द जो हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का जो सिस्टम होता है या फिर यह डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट, यह रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सेफ और टाइमली मूवमेंट ऑफ पेशेंट। जब पेशेंट का मूवमेंट होता है उसको पेशेंट का मूवमेंट सेफली हो और टाइमली हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। और स्टाफ का मूवमेंट सेफली और टाइमली हो, मटेरियल्स का मूवमेंट सेफली टाइमली हो, और जो सैंपल्स होते हैं उसका मूवमेंट टाइमली हो, सेफली हो और टाइमली हो, मेडिसिन का मूवमेंट सेफली हो टाइमली हो, इक्विपमेंट का मूवमेंट टाइमली हो सेफली हो। ठीक है। और कहाँ होना चाहिए? वन प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या तो हॉस्पिटल के अंदर या तो फिर हॉस्पिटल के बाहर, या तो कोई जैसे कि बहुत सारे सैंपल्स ऐसे होते हैं ना कि हॉस्पिटल के आउटसाइडर उसको सैंपल को भेजा जाता है एग्जामिन करने के लिए, जांच करने के लिए। मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो बहुत बाहर से आते हैं। पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रेफ़र किया जाता है तो एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाता है, या तो फिर पेशेंट को आईसीयू से इमरजेंसी में भेजा गया, इमरजेंसी से आईसीयू में लाया गया, जनरल से आईसीयू में या जनरल से रेडियोलॉजी में भेजा गया एमआरआई एक्सरे करवाने के लिए। तो वो होता है टाइमली और सेफली उसका मूवमेंट करवाना पड़ता है। किसका? पेशेंट को। तो ये चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जो हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इट इज़ द मूवमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल। क्या है? दैट इंश्योर अ स्मूथली वर्क फ्लो बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ द मूवमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? जो मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, इसका मूवमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल दैट इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है? तो स्मूथली वर्क फ्लो को इंश्योर करता है। किसके किसके बीच में? तो बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के बीच में यह वर्क फ्लो को स्मूथली चलने में मदद करता है या फिर इंश्योर करता है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पहला, टू शिफ्ट पेशेंट सेफली एंड क्विकली। पेशेंट को शिफ्ट करता है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर जो शिफ्ट करना है, जैसे जनरल वार्ड से इमरजेंसी में शिफ्ट करना है या इमरजेंसी में आईसीयू में शिफ्ट करना है, तो उसको सेफली और टाइमली क्विकली, मतलब जल्द से उसको ट्रांसफ़र करेगा या फिर शिफ्ट करेगा, और क्विक सेफली मतलब अच्छे से करेगा। ये चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या इसका ऑब्जेक्टिव होता है। टू सपोर्ट इमरजेंसी मूवमेंट। इमरजेंसी के दौरान जितने भी मूवमेंट होता है उसका सपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करता है। पेशेंट को लाने में, मेडिसिन को लाने में, इक्विपमेंट को लाने में, इक्विपमेंट को ले जाने में। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? टू डिलीवर सैंपल, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट ऑन टाइम। और क्या करता है? सही टाइम पर या फिर ऐसा टाइम, ऑन टाइम पर क्या क्या चीज़ डिलीवर कर रहा है? तो सैंपल्स को डिलीवर करेगा, मेडिसिन को डिलीवर करेगा, इक्विपमेंट को डिलीवर करेगा।
सही टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू अवॉइड डिले इन हॉस्पिटल सर्विसेज। और क्या बोल रहा है, टू अवॉइड डिले, अवॉइड करता है किसको, डिले, हॉस्पिटल सर्विसेज के अंदर डिले को अवॉइड करता है। डिले किस में, सैंपल टाइम पर नहीं पहुंचा, इसको अवॉइड करेगा कि वो टाइम पर पहुंचे, इंश्योर करेगा मेडिसिन टाइम पर नहीं मिल रहा है, इसको इंश्योर करेगा, इक्विपमेंट टाइम पर नहीं पहुंच रहा है, उसको इंश्योर कर रहा है कि वो चीज़ डिले नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेंटेन अ स्मूथ हॉस्पिटल वर्क फ्लो। और क्या कर रहा है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो वर्क फ्लो चल रहा है, वर्क फ्लो हो रहा है, उसको उसको मेंटेन करता है कि स्मूथली वर्क फ्लो रन करता रहे। वो इसका ये सब क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव थे किसके, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का। लोकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के कहाँ कहाँ लोकेशन होता है वो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूजुअली ऑपरेटेड फ्रॉम, या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होते हैं यूजुअली ऑपरेट होते हैं ये सब जगह से, या तो नियर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, या तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के करीब में आपको मिल जाएगा, स्ट्रेचर मिल जाएगा, बेड मिल, स्ट्रेचर मिल जाएगा, आपको ट्रॉली मिल जाएगा इजीली रन करने के लिए। या फिर मेन रिसेप्शन एरिया, आप जैसे मेन रिसेप्शन एरिया पास जाइएगा, वहाँ पास आपको स्ट्रेचर मिलेगा, ये सब मिल जाएगा पेशेंट को कैरी करने वाला। या तो फिर कहाँ, एम्बुलेंस पार्किंग जोन, जहाँ एम्बुलेंस का पार्किंग जोन है वहाँ पास आपको स्ट्रेचर ये सब मिल जाएगा इमरजेंसी के दौरान, यहाँ पास यूजुअली आपको ऑपरेट होता है यहाँ से। या फिर वार्ड एरिया, जो वार्ड एरिया है, आईसीयू है, इमरजेंसी है, आईपीडी है, ओपीडी है, उस एरिया में मिलेगा। सर्विसेज कोऑर्डिनेटर, या सर्विसेज कॉरिडोर्स में मिल जाएगा आपको, जहाँ पास हो रहा है सर्विसेज का कॉरिडोर में आपको मिलेगा क्या, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वहाँ से ऑपरेट होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हॉस्पिटल के अंदर कितने प्रकार के या कौन कौन से टाइप होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, पेशेंट ट्रांसपोर्ट, पेशेंट को मूवमेंट करवाता है। दूसरा क्या है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल को भेजना है, पेज हो गए हैं, कॉटन्स हो गए हैं, ये सब चीज़ को भेजना होता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से। तीसरा हो गया सैंपल ट्रांसपोर्ट, सैंपल ट्रांसपोर्ट को भेजना होता है, सैंपल ट्रांसपोर्टिंग होता है। मेडिसिन ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सब टाइप हैं ट्रांसपोर्ट का। एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। एक्सटर्नल में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाने के लिए एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट का मदद लेते हैं हम इमरजेंसी के दौरान। क्या है फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का क्या फंक्शन है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहला शिफ्टिंग पेशेंट बिटवीन ओपीडी, आईसीयू, ओटी एंड वार्ड। क्या बोल रहा है, पेशेंट को शिफ्ट करेगा या फिर पेशेंट का शिफ्टिंग करने का जिम्मेदारी होता है किसके पास, या इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, या तो ओपीडी में करेंगे, आईसीयू में करेंगे, ओटी में करेंगे या वार्ड में। यह शिफ्टिंग करने का रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, या मेन फंक्शन किन का होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का। इमरजेंसी पेशेंट ट्रांसफ़र, इमरजेंसी के दौरान पेशेंट का जब ट्रांसफ़र हुआ एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, उस टाइम मेन फंक्शन या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइमली पहुंचाना, क्विकली और सेफली पहुंचाना होता है। डिलीवरी ऑफ सैंपल्स टू लेबोरेटरी, मैंने सही टाइम पर सैंपल का डिलीवर करना है लेबोरेटरी में। सैंपल कलेक्शन पता है कि आपको फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर है और लेबोरेटरी हॉस्पिटल का दूसरे किसी और बिल्डिंग में है या बैक डोर में है, तो वहाँ पर सही टाइम पर सैंपल को डिलीवर करना होता है। ये चीज़ में मेन फंक्शन है। डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू वार्ड, वार्ड के अंदर जैसे आईसीयू वार्ड हो गया, ओपीडी हो गया, आईपीडी हो गया, इमरजेंसी हो गया, वहाँ पास बहुत सारे मेडिसिन को डिलीवर करना होता है। ये ट्रांसपोर्ट
सर्विसेज का फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूवमेंट ऑफ लिनन एंड बायोमेडिकल बेसिस। लिनन मानो कपड़ा, टेक्सटाइल का मूवमेंट और बायोमेडिकल वेस्ट का मूवमेंट को कौन करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज करते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के जो स्टाफ हो गए हैं या फिर जो वर्कर्स होते हैं वो इनका मूवमेंट करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह ले जाना लाना काम है इनका। नेक्स्ट क्या है, शिफ्टिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट, ओटी से यहाँ रेडियोलॉजी में लाना, रेडियो या ओटी में कोई चीज़ चल रहा है तो अल्ट्रासाउंड का मशीन यहाँ से वहाँ लेके जाना। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कैरी किए जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजा जाता है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के स्टाफ होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का इम्पोर्टेंट क्या क्या है एक हॉस्पिटल के अंदर, वो चीज़ को हम देखें। सेव टाइम इन पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के दौरान टाइम को बचाते हैं, मतलब जल्द से जल्द पहुंचाएंगे डिपार्टमेंट तब तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, पेशेंट का केयर स्टार्ट होगा। तो सेव टाइम करते हैं पेशेंट का। प्रिवेंट डिले इन ट्रीटमेंट में डिले नहीं हो उससे बचाव करते हैं। कैसे करेंगे, तो जल्द से जल्द वहाँ पर मेडिसिन पहुँचाएँगे, पेशेंट को पहुँचाएँगे, उनका मूवमेंट करवाएंगे तो डिले नहीं होगा ट्रीटमेंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा इम्पोर्टेंट, मेंटेनेंस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखते हैं। एक दूसरे के डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखना इनका काम है। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, और क्या करते हैं, पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं, इनका मेन इम्पोर्टेंट में है पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करना। इम्प्रूव हॉस्पिटल इफ़िशेंसी, और क्या कर रहा है, हॉस्पिटल का जो इफ़िशेंसी होता है उसको इम्प्रूव करता है, बढ़ावा देता है। इसी के साथ आपका ट्रांसपोर्ट सर्विसेज समाप्त हुआ। आज का टॉपिक मेरा क्या था, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन हॉस्पिटल। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन हॉस्पिटल, यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया। छोटा सा टॉपिक था, इसका क्या हॉस्पिटल के अंदर वर्क है, कैसे करते हैं नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से इमरजेंसी के दौरान यूज किया जाता है, लेबोरेटरीज ये सब में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आपको इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के आप बने रहें टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू।